Good morning, children. Today's subject is science, chapter 1, and we will study from here. Before that, we had studied in our previous classes. Okay? So now, food from animals. एनिमल से कैसे फूड प्राप्त होता है? वी गेट सम फूड्स आइटम फ्रॉम एनिमल्स. हम लोग कुछ फूड आइटम्स एनिमल से प्राप्त करते हैं. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलोज एंड गॉट. हम लोग मिल्क किससे प्राप्त करते हैं? काउ से, बफेलोज से और गॉट से. मिल्क इज़ कंप्लीट फूड. मिल्क क्या है? कंप्लीट फूड है. इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और यह किस में रिच होता है? यानी मिल्क एक कंप्लीट फूड है जिसमें प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स सभी मौजूद होते हैं अच्छी तरह से. मिल्क इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पनीर, चीज़, बटर, घी, कर्ड एंड स्वीट्स. इसका यूज इसके लिए भी होता है. आप देख सकते हैं पनीर, चीज़, बटर, you know it's very well. And animal that gives us milk called milk animal. और वह एनिमल जो हम लोगों को मिल्क देता है उसे हम मिल्क एनिमल कहते हैं. मिल्क एनिमल्स का मतलब होता है दुधारू पशु जो दूध देती है. ओके. वी गेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स सच एज हेन्स, डक्स एंड गीज. हम लोग एग्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? बर्ड से, जैसे हेन्स, डक्स एंड गीज. एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन्स. यह एग्स किस में रिच होता है? यह एक अच्छा स्रोत है. किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन और विटामिन्स का. दे आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज. और इसका यूज़ हम लोग केक बनाने में और पेस्ट्रीज बनाने में भी करते हैं. ओके. We get meat from goats, sheep, ducks, chickens and turkeys. Fishes, prawns and crabs are also good source of proteins. हम लोग मीट कहाँ से प्राप्त करते हैं? गॉड से, शिप से, डक से, चिकन से, टर्कीज से. और फिश एंड प्रॉन्स एंड क्रॉब्स, फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स, यह जो है ये तीनों प्रोटीन्स के भी अच्छे स्रोतक है. मतलब अच्छा स्रोत है प्रोटीन्स का इसमें. ओके. वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज. और हम लोग हनी कहाँ से प्राप्त करते हैं? हनी बीज से. डू यू नो डैट हाउ हनी इज़ प्रोड्यूस? क्या आप लोग जानते हैं कि हनी कैसे प्रोड्यूस होता है? हैव यू सीन ए बीहाइव? क्या आपने कभी एक बीहाइव देखा है, यानी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट. जहाँ पे बहुत सारे बीज होते हैं, यानी बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है जो बीहाइव बनाती है, अपने छत्ते को बनाती है. ओके. बीज कलेक्ट नेक्टार फ्रॉम. नेक्टार का मतलब होता है स्वीट जूस, अमृत भी होता है इसका मतलब. ओके. बीज कलेक्ट नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. बीज कलेक्टेड नेक्टार. मधुमक्खी जो है, मधुमक्खियाँ वह नेक्टार कहाँ से कलेक्ट करती है? फ्रॉम फ्लावर से. कन्वर्ट इट इनटू, और उसके बाद इसको हनी में कन्वर्ट कर देती है और अपने हाइव यानी अपने छत्ते में स्टोर कर लेती है. व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव वी कलेक्ट द हनी स्टोर्ड बाय द बीज. जब हम लोग किसी छत्ते को देखते हैं या फिर खोजते हैं तो हम लोग उसमें से हनी निकाल लेते हैं. जो छत्ते में जो बी के द्वारा, जो मधुमक्खियों के द्वारा जो स्टोर किया हुआ है नेक्टार, यानी नेक्टार को तो वह कन्वर्ट कर देता है हनी में. तो वह जो हनी स्टोर रहता है उसे हम निकाल लेते हैं. हनी हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़. हनी में क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल मतलब जीवाणुरोधी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी गुण होते हैं. इट इज़ इजी टू डाइजेस्ट एंड इज़ यूज टू मेक मेनी मेडिसिन्स. इसका इस्तेमाल हम लोग आसानी से डाइजेस्ट करने में या फिर कई सारी दवाइयों को बनाने में करते हैं. रेयरिंग बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी इज़ कॉल्ड एपीकल्चर. रेयरिंग का मतलब होता है पालना. मीन्स रेयरिंग बीज यानी मधुमक्खियों को पालना.
यह क्यों होता है? रियरिंग इज फॉर ऑब्टेनिंग हनी, मधुमक्खियों को पालना यानी हनी प्राप्त करने के लिए हम लोग मधुमक्खियों को पालते हैं और इज़ कॉल्ड एपीकल्चर। और इस प्रक्रिया को इस काम को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन। ओके, वी गेट वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स फ्रॉम एनिमल्स स्पेशली फिश। हम लोग विभिन्न प्रकार के ऑयल्स प्राप्त करते हैं एनिमल से, स्पेशली फिश, मुख्यतः फिश से यानी मछली से। देज ऑयल हैव ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू, और इसके ऑयल में ग्रेट मेडिसिनल मतलब इसका मेडिसिनल औषधि में यह मतलब बहुत ही पावरफुल है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसमें। दे आर ऑल्सो वेरी रिच इन प्रोटीन, और यह प्रोटीन में भी इसकी बहुलता है। ओके, कोड लीवर ऑयल इज़ यूज इन वेरियस मेडिसिन। कोड लीवर का मतलब होता है मछली का तेल। ओके, कोड लीवर ऑयल मीन्स मछलियों का तेल। इसका यूज हम लोग विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने में करते हैं। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। फीड का मतलब होता है पालना, यानी फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स यानी विभिन्न एनिमल्स जानवरों के पास अपने सबका अपना अपना आदत होता है खाने का। आपका भी होगा, मेरा भी है। तो उसी तरह एनिमल्स के बारे में पढ़ना है कि सबका अपना अपना फीडिंग हैबिट्स है, यानी खाने का आदत है, हैबिट्स है। कुछ घास खाते हैं, कुछ etc देखते हैं क्या है। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। एनिमल्स प्लांट्स की तरह अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। प्रिपेयर मतलब तैयार करना। ओके, प्लांट्स की तरह वो अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट टू गेट फूड, और वह अपना भोजन पाने के लिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों रूप से प्लांट पर ही निर्भर है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, जो मैंने बताया था कि विभिन्न प्रकार मतलब डिफरेंट एनिमल्स के पास, विभिन्न जानवरों के पास अपना अपना फूड हैबिट्स होता है, फीडिंग हैबिट्स होता है। देयर बॉडीज आर डेवलप्ड टू सूट देयर फीडिंग हैबिट्स। उनका जो फीडिंग हैबिट्स होता है यानी भोजन खाने का जो आदत होता है, हैबिट्स होता है, उसके आधार पे वो अपना शरीर डेवलप करते हैं। जैसे कह सकते हैं हम कि कोई इंसान अगर फुल न्यूट्रिशन वाला फूड अगर खाता है तो वह उसका बॉडी जल्दी डेवलप करता है। आप देखते होंगे ऐसा, तो उसी तरह ये भी है। एंड बेस्ड ऑन द फूड दे ईट, एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज हर्बीवोर, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। और ये फीडिंग हैबिट्स के आधार पर, और भोजन के फीडिंग मतलब भोजन भी होता है, ओके, और पालना भी होता है। तो इस भोजन के आधार पे जो वे खाते हैं, इसके आधार पर एनिमल्स को 3 ग्रुप में बांटा गया है: हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। काउ, डियर, जेब्रास एंड बफेलोज ईट ग्रास और प्लांट। ये सभी ग्रास या फिर प्लांट्स खाते हैं। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग शार्प फ्रंट कटिंग टीथ, और इनके पास जो सामने का जो दांत होता है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग और शार्प होता है। मतलब उनका दांत जो होता है